राजस्थान के धीरजपुर गांव में पानी की भयानक किल्लत थी। सूरज की तपिश जमीन जला देती और जीवन थम सा गया था। गांव में एक छोटी लड़की किरण रहती थी। उसकी आंखें हमेशा बादलों को निहारती रहती, अपने गांव को हरा भरा देखने का सपना संजोए। वो देखती थी कैसे उसकी माँ मीलों दूर से पानी लाती और उसकी एक एक बूंद कितनी अनमोल थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति आए। किरण ने उनसे पूछा कि क्या उनका गांव कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जहां चाह वहां राह। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसे समझना होगा। उन्होंने किरण को जल संरक्षण के बारे में बताया। बारिश का पानी इकट्ठा करना, तालाब बनाना और पेड़ लगाना। किरण के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर किरण हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी दादी के साथ मिलकर गांव के बाहर एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। धीरे धीरे किरण की लगन देखकर बच्चे, फिर महिलाएं और फिर पुरुष भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर एक जल संरक्षण समिति बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर छोटे छोटे तालाब और जोहर, पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं बनाने का काम शुरू किया। ये कड़ी मेहनत थी, पर किरण की दृढ़ता ने सबको प्रेरित किया। पहले साल बारिश सामान्य हुई और तालाबों में कुछ पानी जमा हुआ। किरण ने बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। हर बच्चे ने एक पौधा लगाया और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। अगले कुछ सालों में गांव में अद्भुत परिवर्तन आया। जल संरक्षण के प्रयासों से भूजल स्तर बढ़ा, तालाब पानी से लबालब भर गए। बच्चों द्वारा लगाए गए छोटे पौधे अब हरे भरे पेड़ बन गए थे। गांव के खेत फिर से हरे भरे, फसलें लहलहाने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। धीरजपुर अब धीरज के साथ साथ समृद्धि का भी प्रतीक बन गया था। किरण, जो कभी एक सपना देखती थी, अब अपने गांव की पानी वाली बेटी के नाम से जानी जाती थी। उसकी कहानी ने आसपास के गांवों को भी प्रेरणा दी। ये इस बात का प्रमाण था कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है और रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया जा सकता है।